अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुतालिक बताएंगे कि आप कितने ज़हीन और कामयाब इंसान थे। आप निडर होने के साथ साथ दयानतदार और इंसाफ पसंद भी थे। आपकी जहानत का सिक्का हर जगह माना गया। दोस्तों, यही वजह थी कि अंग्रेज़ और हिंदुओं को जब कायदे आज़म की मौत की वजह पता चली तो वो हैरान रह गए कि अगर हमें पहले पता होता कि कायदे आज़म इस बीमारी में मुब्तला हैं तो हम कभी भी पाकिस्तान बनने ना देते। मुराद ये था कि पाकिस्तान बनने के अमल को ताख़ीर का शिकार कर दिया जाता और कायदे आज़म बीमारी की वजह से ज़्यादा देर ज़िंदा ना रह पाते। इस तरह पाकिस्तान का ख्वाब ही रह जाता। दोस्तों, कायदे आज़म एक अजीम लीडर थे। आपकी ज़िंदगी के कुछ असूल थे जिनकी वजह से उन्होंने दुनिया में अपना सिक्का मनवाया। इन असूलों को अपनाकर हम भी इस ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, कायदे आज़म एक नहायत सच्चे और खरे इंसान थे। आप करप्शन के बहुत खिलाफ थे। आपकी ज़िंदगी का एक वाक़या है कि एक बार आप ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे। ट्रेन की टिकट आपके मुलाजिम के पास रह गई थी। कायदे आज़म प्लेटफॉर्म पर उतरे और टिकट चेकर को सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मुझसे टिकट के पैसे ले लो। टिकट चेकर ने कायदे आज़म को रिश्वत की तरगीब दी कि आप मुझे रिश्वत दें और यहाँ से चले जाएं। कायदे आज़म को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। कायदे आज़म ने उसको खूब डांटा, जिसकी वजह से लोग जमा हो गए। कायदे आज़म उस टिकट चेकर को स्टेशन मास्टर के पास लेकर गए, उसकी कंप्लेन की और उसको सजा दिलवाई। दोस्तों, कायदे आज़म की ज़िंदगी का दूसरा असूल मेहनत थी। कायदे आज़म एक नहायत मेहनती इंसान थे। ज़माने तालिब इल्म से लेकर सियासत का दौर और वकालत का दौर, आपकी ज़िंदगी मेहनत की आईनादार है। आपकी ज़िंदगी का एक वाक़या है कि आप रात को देर गए पढ़ रहे थे, जिस पर फातिमा जिन्नाह, जो कि आपकी बहन थी, आपके पास आई और कहा कि अब आप सो जाएं, रात बहुत हो गई है। कायदे आज़म ने जवाब दिया कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मेहनत के बगैर मैं बड़ा इंसान नहीं बन सकता। इससे साबित होता है कि कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत से काम लिया और कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ते रहे। आपका इरशाद था कि इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। यही वजह थी कि वो कहते थे कि नाकामी एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि आप जो भी काम करते थे इसमें आपको कामयाबी मिल जाती, जिसकी वाहिद वजह आपकी मेहनत होती थी। दोस्तों, कायदे आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। आप एक सच्चे मुसलमान थे और आप सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशले राह समझते थे। यही वजह थी कि आपने गाज़ी इल्म-दीन शहीद का मुकदमा मुफ्त लड़ने की पेशकश की। दोस्तों, कायदे आज़म एक नहायत हाज़िर दिमाग इंसान थे। आपकी ज़िंदगी का वाक़या है कि आप एक बार ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। आप कैबिन में अकेले थे। आपके साथ एक लड़की भी थी जिसने आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा और आपसे कहा कि मुझे 1000 रुपया दे दो, वरना मैं शोर मचा दूँगी कि आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। कायदे आज़म नहायत परेशान हुए। कायदे आज़म ने उस वक़्त हाज़िर दिमागी से काम लिया। कायदे आज़म खामोश रहे। वो लड़की झुंझलाकर दोबारा बोली कि मुझे 1000 रुपया दे दो, वरना मैं शोर मचा दूँगी और ट्रेन की चेन खींच दूँगी। ट्रेन रुकने पर पुलिस आएगी और मैं उनको बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ ज़्यादती की कोशिश की है। दोस्तों, कायदे आज़म फिर खामोश रहे। कुछ देर बाद वो लड़की नहायत गुस्से में आ गई। कायदे आज़म ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे तो कुछ सुना ही नहीं लेता, और एक पेज उस लड़की को दे दिया कि आप जो कहना चाहती हैं इस पेज पर लिख कर दे दो। दोस्तों, उस लड़की ने उस पेज पर मन ऑन वही लिख दिया जो वो कह रही थी कि मुझे 1000 रुपया दे दो, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को कहूँगी कि तुम मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हो। दोस्तों, उसका लिखना था कि कायदे आज़म ने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन के अमले के आने पर कायदे आज़म ने उनको वो पेज दिया जिस पर उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी ज़िंदगी का ही एक वाक़या है कि एक मुखालिफ सियासतदान कायदे आज़म के पास आए और कायदे आज़म को कहा कि मोहम्मद अली जनाब, मुझे तो तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम क्या कहते हो। तुम्हारी बातें मेरे एक कान से जाती हैं और दूसरे कान से निकल आती हैं। इस पर कायदे आज़म ने कहा, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे दोनों कानों के दरमियान दिमाग नहीं है। दोस्तों, कायदे आज़म एक नहायत निडर इंसान थे और अपनी इज़्ज़त और वक़ार के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। आप जब फ़ॉरेन में पढ़ रहे थे तो एक प्रोफेसर जिसको कायदे आज़म से नफ़रत थी बैठा खाना खा रहा था। कायदे आज़म भी उसी मेज़ पर खाना खा रहे थे। उसने कहा, एक सूर और एक परिंदा कभी इकट्ठे खाना नहीं खा सकते। कायदे आज़म ने जवाब दिया, ओके देन आई विल फ्लाई टू अनदर टेबल। कायदे आज़म ने उनसे कहा कि मैं किसी और मेज़ पर उठ जाता हूँ, जिस पर वो प्रोफेसर बहुत गुस्से में आ गया। इस तरह से कायदे आज़म ने उस प्रोफेसर की बदतमीज़ी का बहुत नाडर तरीके से जवाब दिया। कायदे आज़म का फरमान था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। मुराद ये कि मैं सही फ़ैसले नहीं लेता, मैं तो सिर्फ फ़ैसला लेता हूँ और उसको सही कर देता हूँ।